हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाऊंगा मैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। और आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि 4.2 एक्सरसाइज को उसी वीडियो में कंप्लीट करना था, लेकिन कर नहीं पाया स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह आज कंप्लीट करूंगा इस एक्सरसाइज को 4.2 को। और 4.2 के जैसे मैं बता रहा हूँ, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वो जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे उनको मैं कहते कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन फर्स्टली हम लोग पहले कंप्लीट हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि 4.2 एक्सरसाइज में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। उम्मीद है क्लियर इतनी बात। चलें अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 से स्टार्ट करना है हमारे को। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 9 पे हमें क्या मालूम करना है? डेरिवेटिव। इस पूरे चैप्टर में हमें डेरिवेटिव मालूम करना है, लेकिन तरीके अलग अलग है। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगी। चलें, इतनी बात समझ में आ गई। चलें, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 9 पर, तो देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। उसके बाद उस पूरे के ऊपर पावर है और वो क्या है? log x, ln x। समझे? अब हमें ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट इसको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नहीं मालूम कर देते हैं। अब हमें ऐसी कंडीशन पे करना ये होता है कि अब हमें log का सहारा लेना पड़ता है। अगर सिर्फ होता ये कि साइन x और यहाँ लिखा होता है स्क्वायर, है ना, तो ऐसी कंडीशन में मसला नहीं था। क्लियर है? लेकिन अब हमें मसला है। क्लियर है? अब हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब अगर ये भी होता है कि पावर क्या हो 1, ये भी चलता है, लेकिन अब यहाँ जो पावर है ना स्टूडेंट, वो एक अपना एक अलग फंक्शन है। तो इसकी वजह से ये एक अपना फंक्शन आ गया, इसकी पावर में भी एक फंक्शन आ गया। तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन नजर आ जाए ना स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? आप लॉग को इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं, जल्दी नहीं करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। चलें, अब करना क्या है? सबसे पहले लॉग को ले लेना है। किसको लेंगे? टेकिंग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। चलें, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट? अब मैं नेचुरल लॉग को दोनों तरफ ले लूँगा, तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log साइन इनवर्स x और इसकी पावर log ln x। क्या है? ln x। तो याद रखिएगा मैंने लिया है log, मतलब नेचुरल लॉग को लिया है। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है कि ln log, ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या हो? e हो। क्या हो? e। उम्मीद है क्लियर है। चलें, इतनी बात क्लियर हो गई। चलें, अब हमें क्या करना है? अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल। चलें आगे करते हैं। उससे पहले एक और काम ये करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिए, गौर करें थोड़ा सा, तो ध्यान से आपको क्या नजर आएगा? ये नजर आएगा स्टूडेंट कि ये log a की पावर n। जरा एक फॉर्मूला याद करवाता हूँ आपको log का, प्रॉपर्टी ये है, तो ध्यान से देखिएगा। log a की पावर n का फॉर्मूला होता है क्या? बराबर होता है किसके? n log a के। तो बस यही इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ध्यान से देखिए, log, ये आ गया log, ये a समझ ले पूरा। साइन इनवर्स x को मैं क्या बोल रहा हूँ? a की पावर x, a की पावर n और ये a की पावर n। तो n पहले आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। n पहले आ गया, बाकी सब सेम रहा। तो बस यही तो काम करना है। सिर्फ पावर को मैं क्या कर दूंगा? शुरू में लिख दूंगा। क्लियर इतनी बात? करके दिखाता हूं पहले, फिर समझ में आएगा क्लियर। ध्यान से देखिएगा, तो ये आ गया log, ये आ गया y इक्वल टू, ये पावर सबसे शुरू में आ जाएगी, ln x शुरू में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? log ln लिख देता हूँ उसकी जगह भी, तो ये आ जाएगा ln और ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। सो स्टूडेंट, कोई मसला? उम्मीद नहीं होगा। चलें, अब मैं फिर समझा देता हूँ एक दफ़ा फिर। ये पावर सिर्फ यहाँ शुरू में आ गई, बाकी ये पूरा का पूरा सेम है। क्लियर इतनी बात? अब हम कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट, मतलब इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। अब आए जरा करते हैं इसका डेरिवेटिव। चलें, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय y, और यहाँ पर dy बाई dx लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है क्लियर होगा, इतना मत भूलिएगा। क्लियर है? इसको लिखना मत भूलिएगा। dy बाई dx का मतलब होता है डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट से। उम्मीद है क्लियर इतनी बात? चलें, अब
अब यहाँ पर अब इसके ऊपर भी तो लगेगा ना, तो ध्यान से देखिएगा d/dx लिखते हैं। उसके बाद जो भी अंदर होता है सब लिखते हैं ना, याद होगा ना सब कुछ आपको। तो देखिए ये बच्चा ln x, ये आ गया ln x, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, इसके बाद ln, उसके बाद क्या साइन इनवर्स x है। क्लियर है। और अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट, अगर आप गौर करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, आप देखेंगे कि ये ln x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे वाले से, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है स्टूडेंट, आप लोग बोलेंगे सर बहुत आसान बात है, प्रोडक्ट रूल तो ये बोलता है कि आप पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे d/dx लेंगे, किसका, ln x का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर ln ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, ये आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। अब इसके बाद अब इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो d/dx लेंगे, किसका लेंगे, सिंपल हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन इनवर्स x का, सॉरी लॉग, या गया ln साइन इनवर्स x का। अब हम लेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद सिंपली लॉग x को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ln x को मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंशन नहीं ले, इसको मिटा देता हूं मैं। चले स्टूडेंट, अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले log x का डेरिवेटिव d/dx जिसके साथ लिखा होता है उसका डेरिवेटिव होता है। क्लियर इतनी बात। तो d/dx log x का क्या होगा डेरिवेटिव, आप सबको जानते होंगे 1/x होता है। और इसके बाद इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है ना हमने, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई में रहेगा, ये आ गया log, ये आ गया साइन इनवर्स x। उसके बाद प्लस है तो यह लगा दिया मैंने प्लस। अब डेरिवेटिव किसका है, लॉग। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देखिए ये है लॉग, और ये आप इसको सपोज कर लें x। मैं आपके सामने पहले लिख देता हूँ d/dx, किसका, लॉग x का क्या होता है, 1/x। क्लियर है। ये मैंने क्यों लिखा, इससे आपको फायदा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। हो क्या रहा है, ये लॉग सपोज करें ये x है, क्या सपोज करेंगे x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो इसी तरीके से log साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/साइन इनवर्स x। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, आपको यहाँ पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, साइन इनवर्स x का अलग से। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप क्या लेंगे, अलग से लेंगे, और ln x तो सिंपली मल्टीप्लाई में है। क्लियर इतनी बात, उम्मीद है क्लियर है। फिर रिपीट कर दूं, चले आए कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये log है, इसको मैंने बोला x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और x मैंने इसको बोला था साइन इनवर्स x, तो ये आ गया डिवाइड में। और यहाँ की बात खत्म नहीं होगी, अगर सिर्फ log x यहाँ पर होता ना तो फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेन रूल नहीं लगता। लेकिन साइन इनवर्स x था तो इसके अंदर का डेरिवेटिव हम अलग लेते हैं। क्लियर इतनी बात। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो 1/x से तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ कि ln साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x। उसके बाद प्लस, अगर आप यहाँ देखेंगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बाकी है, और क्या होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, आए ज़रा लिखवा देता हूँ आपको। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/a प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, 1√1 - x²। तो ये है डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का। तो बस यहाँ लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है अभी तक। चलें, तो यहाँ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 1। ये देखें, रुक जाए, ये आ गया 1 इसकी जगह पर, ये आ गया साइन इनवर्स x अपनी जगह पर, इसके मल्टीप्लाई में रखें, इसका डेरिवेटिव 1, ये 1 डिवाइडेड बाय √1 - x²। उसके बाद log x, या मैं ln x को ना ऊपर ही लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा ln x। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। चलें आगे अगर फर्दर सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और काम रह गया स्टूडेंट, हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब हमने सिर्फ एक काम रह गया है, वो कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब क्या रह गया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बाकी रह गया था, देखिए 1/y था, dy/dx था ना। तो ये जो y है डिवाइड में, यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो dy/dx की क्या वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखिएगा, y, और इसको पूरे को एक ब्रैकेट में रखें, तो ये क्या बचेगा, ln साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस ये ln x 1 ln x हो जाएगा डिवाइड में साइन
इनवर्स x और ये रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आगे करवा रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये y की जगह इसकी वैल्यू लिख देनी है और ये y की क्या वैल्यू है, आगे जरा दिखाऊं क्या है y की वैल्यू, y बराबर किसके साइन इनवर्स x और इसके ऊपर पावर क्या है log x ln x। क्लियर है, बस ये लिख देंगे। तो y की क्या वैल्यू है साइन इनवर्स x और इसके ऊपर पावर क्या है ln x और बाकी पूरे ब्रैकेट में जो है बाकी हम सेम लिख देंगे। तो ln साइन इनवर्स x और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा x, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा ln x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x और ये रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ चुका है स्टूडेंट हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव। उम्मीद है क्लियर है। यहाँ जाके ये इसका हमने इस फंक्शन का जो हमें दिया गया था उसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया। उम्मीद है क्लियर है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर करेक्ट है या नहीं। जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 10 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10। देखने में तो ये भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखने को छोड़ें, अपने कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको बनाया कॉन्सेप्ट उनको याद करें। क्या था, सबसे पहले tan इनवर्स x के ऊपर भी पावर क्या है, एक फंक्शन है। ये तो एक फंक्शन आ चुका, उसके ऊपर भी एक फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, लॉग लगेगा। इसको हम ऐसे इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, तो अब हमें यहाँ पर लॉग की जरूरत पड़ेगी। अब लॉग लगाना है, तो अब लॉग को मैंने बता दिया टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या होगा लॉग आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लॉग लगा देता हूँ मैं। नेचुरल लॉग का क्या मतलब होता है, जिसकी बेस क्या हो ई हो। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा log y इक्वल टू, यहाँ भी log आ जाएगा, तो ये आ गया log, उसके बाद अंदर क्या है tan इनवर्स x, उसके बाद cos x प्लस sin x। इतनी बात क्लियर। अब फिर याद कराऊंगा एक चीज़, क्या है, हमें पढ़ा होगा कि log a की पावर n बराबर होता है n log a के। क्लियर है। तो अब यहाँ गौर कराता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आ गया लॉग, ये पूरा a समझ लें, और ये इसकी जो पावर है उसको n। तो ये n जो है वो शुरू में आ जाएगा, बस n क्या हो रहा है सिर्फ शुरू में आ जाता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम। इतनी बात क्लियर, ध्यान से करवा रहा हूँ। देखिए सिर्फ ये पावर है, इस पावर को मैं लिख दूंगा शुरू में, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा, सही है। उसके बाद या ब्रैकेट ना लगाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन ब्रैकेट लगा दें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर उसके बाद लॉग, उसके बाद आएगा लॉग के बाद क्या है tan इनवर्स x, और यहाँ डॉट लगा दें। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। सिर्फ हमने cos x प्लस sin x को शुरू में लिख दिया अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी बात। चलें अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, तो कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ देखिएगा मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आपने लिखिएगा पूरा लिखिएगा। क्लियर है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय y होगा, और यहाँ पर आएगा dy बाय dx। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ भी तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d बाय dx निकालेंगे। किसका निकालेंगे, जो फंक्शन हमारे सामने है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन मतलब ये आ रहा है स्टूडेंट कि अगर देखा जाए तो ये cos x प्लस sin x है, और ये इससे पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अब हम क्या करें, तो स्टूडेंट ऐसे में हम करते हैं, सिर्फ सॉल्व करेंगे बस। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको पूरे को लिख देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, बस करते जाए आराम से हो जाएगा। cos x प्लस sin x, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है, ये आ गया ब्रैकेट, उसके बाद क्या होगा log आ जाएगा, ये आ जाएगा ln, उसके बाद क्या है tan इनवर्स x, और ये आ जाएगा क्लोज। अब हमें क्या नजर आ रहा है कि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए। चले यहाँ लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, और ये y क्या है यहाँ पर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और पूरे से होगा। ये बात मत सोचिएगा बस एक से नहीं, ये जो y पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा।
क्लियर है इतनी बात। चलें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये वाई बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको नज़र तो आए, नज़र ही नहीं आ रहा होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है स्टूडेंट? प्रोडक्ट रूल बोलता है कि आप पहले वाले का डेरिवेटिव ले लें। तो मैं ले लेता हूँ d/dx ले लूँगा किसका? cos x प्लस साइन x का। उसके बाद क्या बोलता है कि आप सिंपली जो आगे वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? ln tan इनवर्स x, ये आ गया। उसके बाद प्लस लगाएं, ये लगा दिया प्लस। उसके बाद ये वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, आए ज़रा। तो उसके बाद लेते हैं d/dx, किसका लेंगे? ln tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे और इसको पूरे को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं कर देता हूँ cos x प्लस साइन x को मैं क्या कर दूंगा? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड में जाके इस कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। सही है। तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है स्टूडेंट? अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर। तो होगा क्या? अब होगा ये स्टूडेंट कि अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मालूम करना है हमारे को। क्या लिखा हुआ है? d/dx बताना है cos x प्लस साइन x का। तो याद करें थोड़ा सा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हमें पता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ये आ गया माइनस साइन x, प्लस ये आ गया प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? आप लोगों को याद होगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ cos x। उसके बाद यहाँ पर ये सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है ना से, तो इसको मल्टीप्लाई ही रहने दें। तो ये क्या है? tan इनवर्स x, सिंपली मल्टीप्लाई में रहने दें। उसके बाद प्लस है, ये आ गया प्लस। उसके बाद हो क्या रहा है? अब हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। फिर मैं आपको एक तरीके से सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये log है, ये x के बराबर समझ लें। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x को मैंने क्या बोला था? tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x। 1/x log x का डेरिवेटिव क्या था? 1/x। अगर इसको मैंने पूरे को x बोला तो ये डिवाइड में आ गया ना इसका डेरिवेटिव 1/x। फॉर एग्जाम्पल log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर मैंने इसको x बोला, सही है, x की जगह मैंने बोला 2 है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसकी जगह अगर इस x की जगह मैंने बोला tan इनवर्स x है, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x आ गया। क्लियर? सो स्टूडेंट यहाँ पर आके बात खत्म नहीं होगी स्टूडेंट। होगा क्या कि अब यहाँ tan इनवर्स x, log x का डेरिवेटिव तो आ गया 1/tan इनवर्स x आ गया। log tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये आ गया। लेकिन यहाँ की बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस log के साथ सिर्फ x नहीं था, tan इनवर्स x था। तो इसकी वजह से अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। तो d/dx हम लेंगे किसका? tan इनवर्स x का, है ना। उसके बाद ये सिंपली cos x प्लस साइन x, ये क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई प्लस हो रहे हैं। देखिए अब हो क्या रहा है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सॉरी गलती हो गई स्टूडेंट, ये नहीं होता। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। उम्मीद है क्लियर है। तो यहाँ लिख देता हूँ उसकी जगह पर, क्योंकि जगह तो है नहीं आपको पता है, तो मैं यही लिख देता हूँ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर। दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर है। तो यहाँ पर cos x प्लस साइन x को आप कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ 1 की जगह पे लिख सकते हैं। तो ये मिटा देता हूँ, उसको भी यही ले आता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से नजर आएगा cos x प्लस साइन x। ये क्लियर है। तो ये आ चुका है इधर। और अगर आप इस 1 को भी हटा दें तो बस ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो सिंपल है, आप इसको पूरे के डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा और आपका यहाँ पे आके काम खत्म हो गया। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है। अब सिर्फ यहाँ पर y बचा है। अब इस y की वैल्यू में तो है ना हमारे पास, क्या है? y बराबर है tan इनवर्स x के पावर क्या है? cos x प्लस साइन x। तो सिर्फ आप क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ काम क्या करना है आपको। सिर्फ इस y की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। वो तो कर देंगे ना आप लोग, कोई टेंशन तो नहीं है, खुद ही कर लेंगे। अच्छा मुझे समझ में आ गया, कर लेंगे आप लोग, है ना। तो देखिए सिर्फ क्या करेंगे, इस y की जगह पर इसकी जो ये वैल्यू है ना, सिर्फ ये लिख देंगे। आपका मतलब इस फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव आपके सामने आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है क्लियर है। जल्दी से चेक कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लें। याद रखिएगा इस y की वैल्यू को भूलिएगा नहीं लिखना। मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, लेकिन आपको लिखनी है। क्लियर है। चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ।
सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से अब मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सवाल के ऊपर, सही है। तो ताकि उसको भी सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और अगर सारे इंपॉर्टेंट लगे तो सारे भी कर लेंगे ना। तो उम्मीद है के लिए यहाँ तक। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को रिपीट किया जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं पहले ही अंडरस्टैंड करा चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को, लेकिन अभी नहीं। लेकिन क्योंकि अभी पेपर करीब है, मुझे जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कराना है। चलो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 क्या था। तो लिखा हुआ था कि सिंपल आपको लिखा हुआ था यहाँ पर आ गया था फंक्शन गिवन बाय, ये एक फंक्शन दिया गया था क्वेश्चन 6 में, ये आ गया था फंक्शन। लेकिन इसका तो एक अपना फंक्शन है, लेकिन सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि जो इसके अंदर हमें एक वैल्यू भी दी हुई है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें जो फंक्शन की यू जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे हमें एक वैल्यू दी गई है। बस वो पुट करके इसका डेरिवेटिव मालूम करने के बाद उस वैल्यू को पुट करके हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप इसकी टेंशन ना लें। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, मकसद क्या है हमारा, सबसे पहला इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो पहले डेरिवेटिव फिर बाद में बाकी चीज़ें, क्लियर है। चलें आए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। अब मेरी बात को ध्यान से क्या सुन ले पहले। देखिए अगर आप इस फंक्शन पे अगर गौर करें स्टूडेंट, तो यहाँ पूरे पे आ गया डिवाइड, है ना। और उसके बाद दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, रूट है, क्लियर है। उसके बाद a प्लस यू, a प्लस यू, a माइनस यू, a माइनस यू, वैल्यू भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। और आपको पता है जब हम रूट को ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मतलब माइनस, प्लस की जगह माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मैं आपको कराता हूँ, रुकें करवाता हूँ। देखिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। तो होगा क्या, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं। लिख दीजिएगा रैशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर। तो होगा क्या, a प्लस यू ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस रूट a माइनस यू ये आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये आ गया रूट a प्लस यू ये आ गया। उसके बाद प्लस रूट a माइनस यू ये आ गया। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। रूट a प्लस यू ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस रूट a माइनस यू डिवाइडेड बाय रूट a प्लस यू माइनस रूट a माइनस यू। ये होती है सिंपल रैशनलाइजेशन। कोई मुश्किल काम है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ क्या करा आपने, सिर्फ माइनस के साइन के प्लस के साइन की जगह माइनस के साइन से हमने क्या करा, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया। इससे इक्वेशन बैलेंस रहती है स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ऊपर डिवाइड में, न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में कट जाएंगे, वापस ये आ जाएगा। इससे कोई हमारे इसमें फर्क पड़ा क्या फंक्शन में, नहीं पड़ा, क्लियर है। सिर्फ हम क्या करते हैं, अब इससे फ़ायदा हमें बहुत कुछ हो गया। फ़ायदा ये हो जाएगा, रूट खत्म हो गए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फिर से बोल रहा हूँ। देखिए ये देखें, ये सेम ये भी सेम। जब सेम होते हैं ना तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेम होते हैं, जब बीच का साइन क्या है, दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a प्लस यू माइनस रूट a माइनस यू और इसके ऊपर स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड में ध्यान से देखिएगा। देखें ये a प्लस बी, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और क्या होता है, a माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, क्लियर है। a b, a देखिए, ये a, ये b है, ये भी है, ये भी है। सिर्फ क्या फर्क आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब किसके बराबर हो गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सही है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, रूट a प्लस यू और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस b क्या है, रूट a माइनस यू। तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। उम्मीद है बात क्लियर है। फिर समझाऊंगा मैं बात को। ये ध्यान से देखिए, हुआ क्या, मैंने देखा कि ये हमने बोला a और ये b है। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी,
है ना। ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी किसके बराबर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए किस कंडीशन के लिए कौन था, ये था, और बी क्या था, ये था। तो ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे और बीच में क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, और बी का भी स्क्वायर कर देंगे, बी क्या है ये, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है कंडीशन, उम्मीद है क्लियर होगा। चलें अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम करेंगे ये कि अब इससे देखें हुआ क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख भी देता हूँ, तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ए क्या है, ए इस कंडीशन के लिए ये, बी क्या है ये, तो ए का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए का स्क्वायर का मतलब है कि रूट ए प्लस यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद 2, ये आ गया 2, ए क्या है रूट ए प्लस यू, ये आ गया रूट ए प्लस यू, और बी क्या है रूट ए माइनस यू, रूट ए माइनस यू प्लस बी का स्क्वायर मतलब रूट ए माइनस यू का स्क्वायर, रूट ए माइनस यू का स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए प्लस यू आएगा, ये आ गया ए प्लस यू, उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, ये क्या है ए माइनस यू बचेगा ना, तो ए माइनस यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट में करके लिखिएगा ए माइनस यू को, फिर बोल रहा हूँ ए माइनस यू को ब्रैकेट में करके लिखिएगा। क्लियर है, क्यों बोल रहा हूँ, साइन मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर, चलें अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस यू बचेगा, उसके बाद माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे लिखूंगा इसको, ट्रू रूट ए प्लस यू, ए माइनस यू, और प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, ए माइनस यू, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है, देखिए ए प्लस यू माइनस प्लस माइनस, ये आ गया ए माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, उसके बाद प्लस माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस का यू कितने हो जाएंगे, 2 यू नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखें, ये देखें ये प्लस का ए 2 है, प्लस का यू माइनस का यू कैंसिल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2a, ये आ गया 2a, ये आ जाएगा माइनस, ये आ गया 2, और यहाँ देखें, चलो देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद प्लस, सॉरी इसके बाद नहीं बचेगा, यहाँ पर डिवाइड में क्या बचेगा, 2u। क्लियर है, और अगर आप इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो 2 को कॉमन लेंगे, तो देखिए मैं 2 को लिया कॉमन, क्या बचेगा, a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u, और इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या मिलेगा, fx मतलब एफ यू की क्या वैल्यू मिलेगी, फंक्शन की क्या मिलेगी, ए, ये आ गया ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जब हमने इसको पूरी तरीके से सॉल्व करा तो अब हमारे को ये मिला है, क्या मिला है, ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू। उम्मीद है क्लियर होगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, इसको रब करूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से लें स्क्रीनशॉट आप। सो स्टूडेंट, यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पे मैंने रब कर दिया है, इरेज कर दिया है। अब आगे देखें क्या होगा। अब हम जो हमें मिला है ना फंक्शन, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओ सॉरी एक गलती हुई, विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे। किसकी तरफ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी बाय डी यू। क्लियर है, उम्मीद है। चलें अब कैसे होगा, देखें यहाँ पर न्यूमरेटर भी दिख रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर भी दिख रहा है, तो यहाँ पर लगेगा क्वोशिएंट रूल, या आप बोल सकते हैं डिवीजन फॉर्मूला। क्लियर है, लगा दूं, क्या बोलता है डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला स्टूडेंट बोलता है ये कि आप क्या करें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या करें, ले लें पहले, मतलब न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी एक्स ले लें, किसका ले लें, ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट ए
ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लें और उसके बाद सिंपली नीचे वाले को आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद माइनस फिर डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे, किसका, पहले लेंगे डिनोमिनेटर वाले का, वो है यू। उसके बाद सिंपली न्यूमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, तो यू है इसका स्क्वायर कर दें, बस सिंपल था स्टूडेंट क्वेश्चन रूल, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको और अच्छी तरीके से जानना है तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो देख लीजिएगा। क्लियर इतनी बात, चलें आप आगे मैं रब कर रहा हूँ, तो आगे अब यहाँ पे मिटा रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट, सही है ना, ताकि आगे आपको करा सकूँ। उम्मीद है क्लियर है। चलें यार, चलें भाई स्टूडेंट, अब हो क्या रहा है, अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेना है। ये जो a आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये a क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखें, तो देखें अगर मैं इसका रूट हटाऊँ तो स्टूडेंट क्या होगा, इसके ऊपर पावर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी ना, क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। क्लियर है, आएगी कि नहीं आएगी, रूट हटता है पावर आ जाती है, क्या पावर आती है, हाफ। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया स्टूडेंट। देखिए इसके ऊपर, पूरे के ऊपर क्या है, पावर है, क्या है, पावर आ रही है हाफ। सबसे पहले पावर रूल लगा देंगे, तो पावर रूल क्या बोलता है, पावर मल्टीप्लाई होगी इससे शुरू में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगी शुरू से 1 से, तो ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई में 1, कुछ भी नहीं है तो 1, और यह माइनस भी है, क्या है, माइनस भी है। मैं लिखता हूँ साफ सुथरा लिखता हूँ, ये आ गया माइनस, ये देखिए माइनस है, उसके बाद आएगा हाफ, ये आ गया हाफ। उसके बाद देखें a माइनस ए स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, ये आएगा। उसके बाद पावर रूल क्या बोलता है, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, और पावर में से कम कर दो, तो इसका मतलब है हाफ माइनस 1 कर दो, क्या निकलेगा 1। ये देखें 2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो देखें ये जो 2 है वो जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा आ गया 1, और ये दोनों आपस में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें ये मिला है। तो अब यहाँ लिख देता हूँ माइनस हाफ इसकी पावर आ जाएगी। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होगी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बात खत्म नहीं होगी। अब यहाँ लगेगा चेन रूल। चेन रूल बोलता है कि आपको इसकी बेस का डेरिवेटिव अलग लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, इसकी बेस का डेरिवेटिव अलग लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर पावर 1 होती, मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर अगर 1 होती नहीं लेते, लेकिन अब पावर हाफ हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 100 हो, तो चेन रूल लगता है, मतलब इसकी बेस का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं लूंगा डी बाई डी एक्स, किसका लूंगा, ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर है। चलें, ये बात तो क्लियर हो गई। चलें अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या नजर आया हमारे को, u, क्या है u। अब ये u को सिंपली मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो ये तो u भी मल्टीप्लाई है। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u तो एक फंक्शन है, और फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसका u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा सिर्फ, क्या होगा 1 u का, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, ओहो एक गलती ये है कि डी बाई डी यू होगा, क्या होगा, डी बाई डी यू होगा। ये कभी कभी ना मैं गलती से डी बाई डी एक्स लिखता हूँ, क्योंकि एक्स बहुत आता है ना, तो इसकी वजह से आदत हो गई है थोड़ी, है ना, तो मैं गलती करूँ तो आप लोग सही कर लीजिएगा। क्लियर है, यहाँ भी देखें डी बाई डी यू आएगा। क्लियर है, तो भाई देखिए जिस तरीके से x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसी तरीके से u का डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई होती है, पावर क्या होती है 1 से मल्टीप्लाई होती है, और पावर में से कम कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, u की पावर 0 1 होता है। क्लियर है, तो इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया 1। क्लियर, उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड में इसका स्क्वायर हुआ लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर करके। क्लियर है, बस यही काम था, कोई मुश्किल काम था क्या, नहीं था। अब इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो देखिएगा जरा हो क्या रहा है, माइनस का हाफ, क्या है माइनस का हाफ, तो लिख दिया मैंने माइनस का हाफ, और ये पावर नेगेटिव है स्टूडेंट, इसको मैं चाहता हूँ पॉजिटिव करना, कैसे करूँगा, बहुत आसान है, इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँगा। तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या,
ये जो ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। कोई मुश्किल काम था क्या? नहीं था। यहाँ ऊपर बचेगा क्या? 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसके बाद माइनस, ये आ जाएगा माइनस, उसके बाद यू स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो देखिएगा पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से 2 से 2 1 2 हो जाएगा, और पावर में से कम, तो इसका मतलब है आ जाएगा डेरिवेटिव 2u। क्लियर है? और इस माइनस के 2u को मैं यहाँ पर भी तो लिख सकता हूँ। देखिए माइनस का 2u है ना, ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो इस माइनस को हटा देता हूँ मैं, माइनस माइनस होगा प्लस, और इस 2u को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ गया 2u। इतनी बात क्लियर है? चलें अब इसके बाद ये वाला u भी तो है, तो ये वाला u बाकी है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ u। उसके बाद माइनस, और ये देखिए ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा वापस वो आ जाएगा, तो a ब्रैकेट में रखिएगा a, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, और इनके पूरे के डिवाइड में यू स्क्वायर। कोई मुश्किल? अगर आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा अभी तक। क्लियर है? चलें अब मसला देखें, ये u है, ये u से जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 2u स्क्वायर हो जाएगा। आप सब जानते होंगे बेसिस सेम होती हैं, पावर ऐड होती हैं, ये भी u है, ये भी u है, और मल्टीप्लाई में होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम, तो इनकी पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 2 हो जाता है। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके डिवाइड में क्या है? 2 है, ये आ गया 2, और देखिएगा इस 2 से ये 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। उसके बाद क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसकी पावर हाफ है, और ये देखें हाफ है ना, इसकी पावर हाफ हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? रूट लगा देता हूँ। क्या लगा सकता हूँ मैं? रूट लगा सकता हूँ, तो मैं लगा दूँ रूट। चलें, ये आ गया रूट, ये आ गया रूट। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस। अब ध्यान से देखिए ज़रा स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं इसके नीचे क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेने जा रहा हूँ मैं। क्या लेने जा रहा हूँ? एलसीएम। और एलसीएम कैसे लूँगा? इसको, क्योंकि इसके डिवाइड में नहीं है ना, तो पहले ये जो 1 है वो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से लेते हैं ना एलसीएम। देखें बिल्कुल वही, ये ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे होगा। इतनी बात क्लियर है? चल इतनी बात तो क्लियर होगी। चल आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या? ये जाके रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसके बाद क्या है? ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड में इनके डिवाइड में क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। यहाँ पर देखें पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 मिनट रुक जाए, मैं करवा देता हूँ। देखें ये जो 1 था ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये जाके इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये जो रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, अब मैं लिख दूंगा इनके पूरे के डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट। पूरे क्या आ जाएगा? यही होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। अब क्या होगा? ये 3 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो बस यही तो हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं हुई। तो ये 6 अब जो है आ गया पूरे डिवाइड में। तो ये देखें इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो वापस यही नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो उसके बाद अभी भूलना नहीं है, हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब इनके भी डिनोमिनेटर में क्या है? यू स्क्वायर है। जब भी ऐसा नजर आए करेंगे क्या पता है आपको? आप क्या करेंगे? इस यू स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आप बोलेंगे सर वाई ऐसा क्यों करा रहे हैं आप? तो बस स्टूडेंट टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान काम है, मैं आपको बता देता हूँ। ये भी बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 1 डिवाइडेड बाई 2 और इनके डिवाइड में लिखा हुआ 2 डिवाइड बाई 1।
क्लियर है। अब देखिएगा ऐसी कंडीशन आ गई 1 डिवाइड बाई 2 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अब मैं इसको 1 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पर रहेगा। अब 2 डिवाइड बाई 1 को मैं लेके जा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, और जब भी हम मल्टीप्लाई को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं टर्म को, होता क्या है रिवर्स करके लिख देते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो वही तो काम करा है मैंने, इसको भी मैंने डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इतने स्टेप ना करने पड़े। क्लियर है, चलें ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए मैं यू स्क्वायर को इसी के साथ लिख दूं क्या, कोई मसला है? समझा तो चुका हूँ है ना, तो आपको क्या करता हूँ इसको इसी के साथ लिख देता हूँ यू स्क्वायर को। समझ गए ना क्या हुआ? उम्मीद है समझ गए होगे आप लोग। तो अब मैं यू स्क्वायर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये आ गया यू स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ज़रा आगे फर्दर सॉल्व हो पा रहा है ये हो। चलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ज़रा, अब देखिए मैं कैसे लिखूंगा इसको, ध्यान से देखिएगा, यहाँ करवा रहा हूँ तो देखिएगा। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, मैंने हटा दिया इसको, यहाँ लिख दिया था मैंने गलती से। उसके बाद देखिएगा यू स्क्वायर, ये आ गया यू स्क्वायर, ये है माइनस, ये आ गया माइनस। उसके बाद ये रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पहले रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये ए से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों देखिए रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बेस सेम है, रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बेस सेम है। मल्टीप्लाई में बेसिस सेम होती हैं, जब भी बेसिस सेम होती है पावर्स ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या लिख दूंगा स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डॉट करके यू स्क्वायर। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर है। समझा रहा हूँ फिर। देखें हुआ क्या, यू स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये देखें ये माइनस प्लस, ये आ गया माइनस, ये और ये ए मल्टीप्लाई होगा किससे, रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से, मैंने लिख दिया। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद जब भी बेसिस सेम होती हैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हुए बेसिस सेम होती हैं, उनकी पावर सेट हो जाती है, तो मैंने एक दफ़ा लिखा, उसके पावर क्या लगा दी 2। क्लियर। और डिवाइड में जैसा था वैसे ही लिख दिया। अब इससे देखिए आगे ज़रा मज़ीद सॉल्व करवाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। यू स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, यू स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा, रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, और ये भी। उसके बाद ये स्क्वायर जो है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय बिल्कुल सेम ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डॉट यू स्क्वायर। समझ में आया? फिर समझा दूं, ध्यान से देखिएगा हुआ क्या, से स्क्वायर से रूट कट गया, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, क्या थी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दी। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये भी यू स्क्वायर है प्लस का, ये माइनस का यू स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, क्या बचा तो बता देता हूं आपको। तो ध्यान से देखिएगा, बचा ये ए स्क्वायर माइनस ए रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डॉट यू स्क्वायर। अगर आप चाहें तो ए को कॉमन ले सकते हैं, मैं ले लेता हूं। तो देखिएगा ए को मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डॉट यू स्क्वायर। तो ये आ चुका है स्टूडेंट, ये आपके सामने आ चुका है, इस फंक्शन का जो दिया गया था उसका डेरिवेटिव है। अब एक और काम रह गया है, वो काम क्या है, सिर्फ हमें इस u की वैल्यू भी दी गई है, तो वो u की वैल्यू मैं इसके अंदर डालूंगा। सिर्फ ये सब इरेज कर रहा हूँ, मैं इरेज करने वाला हूँ। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उससे पहले मैं आपको u की वैल्यू लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट अब यहाँ देखें, अब ये जो फंक्शन हमने निकाला है, इसका डेरिवेटिव निकाला है इस फंक्शन का, वो ये है। अब हमें दिया गया है कि u की जगह हम क्या पुट करेंगे, हाफ है। अब जहाँ जहाँ हम यहाँ u दिख रहा है ना, इसके अंदर u जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है, हम सिर्फ क्या करेंगे, u की जगह हाफ में पुट कर देंगे। सही है, क्लियर है इतनी बात। तो a लिखा हुआ a को a ही रहने देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में a है, उसको भी a ही रहने देंगे। रूट लगाएंगे, रूट के अंदर क्या a का स्क्वायर, उसको भी a स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस यू स्क्वायर की जगह क्या, यू की जगह क्या लिखूंगा, हाफ है, तो ये आ जाएगा हाफ ए, और इसके ऊपर क्या है, यू के ऊपर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है,
हाफ, ये आ गया रूट ए का स्क्वायर, आ गया ए का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, मतलब यू क्या है, हाफ है, तो ये आ जाएगा हाफ ए और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, डॉट यू का स्क्वायर मतलब हाफ ए लिखूंगा और क्या लिखूंगा इसके ऊपर, स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। तो स्टूडेंट सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है, आपको सबको पता है, वैसे इतना चांस नहीं होता है इसको पेपर में आने का, तो टेंशन आपको नहीं लेनी, सिर्फ आपको प्रैक्टिसिंग के लिए करा रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी तरीके से, अगर ये पूरा चैप्टर मैंने समझाया है, अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद है क्लियर है। चलें आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए ये आ जाएगा ब्रैकेट ए माइनस, अब होगा क्या, अब देखिएगा रूट आ जाएगा, ये आ गया रूट, उसके बाद ध्यान से देखिए ए स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर का हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, और यहाँ ये हो गया क्लियर। उसके बाद आगे देखें, यह आएगा हाफ, ये आएगा हाफ है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो देखें ए का स्क्वायर, देखें ए भी तो यही है ना, इसको हाफ ए को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, ए डिवाइडेड बाय 2 है ना, लिख सकता हूँ ना। तो अब यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा स्टूडेंट, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा क्या, ए अपनी जगह पर रहेगा, यह आ गया ए माइनस, देखिएगा अब रूट के अंदर है ये, तो देखिएगा ये 4 जाके इस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद अब यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, डिवाइड में आने के बाद ये आ जाएगा रूट आ गया, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, ए से, 4 ए स्क्वायर माइनस, अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4। उसके बाद ये सिंपली ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा आगे क्या होगा, ये ए अपनी जगह पर रहेगा, देखिएगा अब यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 में से 1 गया, क्या बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो ये आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रूट, ये आ गया रूट। ध्यान से देखिएगा ये पूरा रूट में नहीं है स्टूडेंट, ये रूट में नहीं है, तो इसको अलग ही रखिएगा, क्योंकि ये तो हाफ वे तो हमने अलग निकाला था ना, तो ये रूट में नहीं आएगा। होगा क्या, 4a में से गया हमारा 1 गया स्क्वायर में से, तो क्या बचेगा, 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड यहाँ बचेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर से स्टूडेंट रूट कट जाएगा, और यहाँ भी स्टूडेंट यहाँ भी 4a माइनस करा था ना हमने यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ भी 3a स्क्वायर है। क्लियर है। अब होगा क्या, आगे होगा ये कि अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये ए का क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ए माइनस रूट, ये देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट 3 और ये ए आ जाएगा बाहर। उसके बाद डिवाइडेड बाय, अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आएगा 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या होगा, रूट की अपनी जगह पर देखिए, इसके अंदर स्क्वायर है, ये भी रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट, ये आ जाएगा सिर्फ क्या 3 और ए आ जाएगा इसका बाहर। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे इसके ऊपर रूट, ये आ जाएगा 2। उसके बाद ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा क्या, ए यहाँ पर देखें एलसीएम लिया जाएगा, 2 जाके ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये हो जाएगा रूट 3a डिवाइडेड बाय, इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा 2। उसके बाद आगे देखें तो होगा क्या, 4 2 8 होता है, तो ये रूट 3a और ये मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाय 4 2 8 हो जाएगा।
आगे क्या है ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है आप चाहे इसको बाहर भी लिख सकते हैं, बाकी अगर सिंपल मल्टीप्लाई करा देंगे क्या होगा इसे, तो देखिएगा ए का क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा ए स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसके डिवाइड में भी क्या है रूट 3 ए क्यूब डिवाइड बाय 8। अगर आप इसको डिवाइड में है, अगर इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस रूट 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसको मैं रब कर दूँ, 1 मिनट रुक जाए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये 8 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय रूट 3 ए क्यूब। तो देखिएगा ये ए स्क्वायर है, ये इस क्यूब को कट जाएगा, एक ए यहाँ बच जाएगा, क्या बचेगा आगे 2a स्क्वायर माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें 2 1 था 2 2 4 था 8, तो यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, डिवाइड में कुछ भी नहीं बचेगा, डिवाइड में सिर्फ क्या बचेगा रूट 3a। आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, सोच आगे करते हैं, लेकिन एक काम रुके, एक यहाँ पर एक गलती है। देखें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, देखें सबसे पहले हमें ए स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, फिर जाके वो ए क्यूब से कटेगा, क्लियर है। तो मैं ए स्क्वायर को पहले ले लेता हूँ कॉमन, तो इसका कॉमन का क्या मतलब है, यहाँ से ए स्क्वायर ख़त्म है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा ब्रैकेट, ये आ गया ब्रैकेट, ये आ गया ब्रैकेट। अब जाके अब सही कट रहा है, ए स्क्वायर से ए क्यूब को काटेंगे तो सिर्फ ए बचेगा। फॉर एग्जांपल ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब लिखा हुआ है, क्या मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं लिख सकता ए मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब तो एक ही है, तीनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखिएगा 2a से 2a काट देंगे, कितने ए बचेगा, एक ए, बिल्कुल वही यहाँ पर भी एक ए बचेगा, क्लियर, जैसे मैंने करा है। देखिए 2 1 था 2 2 4 था 8, सिर्फ ऊपर क्या बचा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ए को हटा दें बस, ए नहीं आएगा, बाकी सब सही है, क्लियर है। और हमने अपना सवाल को सॉल्व कर लिया है, मैं इसको लिख देता हूँ, क्या है f कॉम्प्लीमेंट हाफ ए का जो हमें आंसर मिला है डेरिवेटिव, हाँ सही डेरिवेटिव जो मिला क्या है, देखें 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से माइनस रूट 3 से और डिवाइडेड में क्या आ रहा है रूट 3 है, क्या आ रहा है रूट 3 है। तो यही स्टूडेंट यहाँ जाके इसकी कैलकुलेशन हुई है कंप्लीट। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है इसके अंदर। सबसे पहले तो डेरिवेटिव मालूम करो, उसकी वैल्यू भी मालूम करो, तो इतना बड़ा सवाल बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, मेरे को लगता है आएगा ही नहीं, समझ लो। तो सिर्फ मैंने करा दिया ताकि जिसको किसी स्टूडेंट को करना हो ताकि वो कर ले, अगर उसकी चाहत है तो वो कर लेगा, उम्मीद है। जो मैंने शुरू से समझाया उसको समझने के बाद अगर ये वीडियो देख रहा है तो ये मुश्किल नहीं है, अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो फिर मैं कह सकता हूँ ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, क्लियर है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यही था, और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि 4.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लें फटाफट। तो मैं बताने क्या जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 4.2 का आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे, क्या करेंगे पार्ट 3 और पार्ट 2 करेंगे, लिखवा रहा हूँ मैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है स्टूडेंट, आगे आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 में से आप कर लीजिएगा साइन क्यूब एक्स। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या करेंगे साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव बताएंगे, और किसका बताएंगे, और tan 2x माइनस 3 का, tan 2x माइनस 3। उसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 4, उसके बाद 5 और 6, तो ये स्टूडेंट इसके इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखें तो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको करनी है प्रैक्टिस, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 छठे की प्रैक्टिस कर लिएगा, पार्ट 6 की प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, क्लियर है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट,
तो इसको तो मैं तो बोलता हूँ आप सारी कोशिश कर लीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहला पार्ट 1 आपका इम्पोर्टेंट है, पार्ट वन, उसके बाद है पार्ट 2, उसके बाद है पार्ट 3, उसके बाद है पार्ट 4 नहीं पार्ट 5, पार्ट 5 के बाद है पार्ट 7, पार्ट 7 के बाद पार्ट 8 करेंगे, इसके बाद पार्ट 9 और पार्ट 10। ये सारे के सारे इसके इम्पोर्टेंट है। बस तो स्टूडेंट उम्मीद है क्लियर है। तो बस यही इस चैप्टर में है, इसके इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि तो आपको एक्सपर्ट बनना है, अच्छे नंबर हासिल करने हैं। तो ये तो मैंने बता दिया है कि इनकी प्रैक्टिस तो आपको ज़रूर करनी है, इसके अलावा अपनी एफर्ट आपको लगानी है। और क्लियर है। तो बस स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।